नोहाय दादा नोहाय मैं तुहुरिया, नोहाय दादा नोहाय मैं तुहुरिया। खोरे खोर बुल तो बीता मैं आए कोंडा गया, खोरे खोर बुल तो बीता मैं आए कोंडा गया। क्या रे, तूने मिथुन को नहीं पहचाना है? शंकर नाम है मेरा और सब लोग जानते हैं कि यदि शंकर खड़े हो जाए किसी के बीच में तो कोई टपोरी यहाँ पे उंगली नहीं उठाएगा। नमस्कार, जय जोहर, जम्मू संगवारी मल्ला। मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल के विशेष कार्यक्रम हमार सगा संगवारी। जैसे कि आप मन जाना तो लगातार हम मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुन्ना जम्मू प्रकार के कलाकार मल्ला लेके आवत रहते। तो ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है संगवारी हो। आज हमारे बीच में हम यदि बात करें संगवारी हो बस्तर क्षेत्र के, बस्तर अंचल के, तो बस्तर अंचल के जो है सुप्रसिद्ध कलाकार हमारे बीच में बैठे हबे। खिलेंद्र यादव जी हमारे बीच में बैठे हैं, जिखर मन के यदि हमन बात करन बहुत अकन जो है हल्बी गीत आप मन हाँ सुनत हो अगर बस्तर क्षेत्र से हो तो निश्चित रूप से, और साथ ही साथ हल्बी के अलावा भथरी छत्तीसगढ़ी भाषा में मन गीत गाए हुए हैं और साथ ही साथ गीत लिखते भी। तो हमारे बीच में बैठे हैं खिलेंद्र यादव, लोक कलाकार। आवाज़ उखर में हमन गोट बात करबो और जानबो इखर कला जीवन के बारे में। तो संगवारी हो बिल्कुल बने रहो हमारे ये वीडियो में। तो देर न करते हुए सीधा हमारे यहाँ गोट बात करते हैं खिलेंद्र यादव जी। सर, आपन के बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। जी 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 सर, सबले पहले तो आप मन ये बताओ आप मन के जन्म कहाँ हो है और अभी रहना कहाँ होते? मोर जन्म तो प्रॉपर यहीं के मोर जन्म आज सन 1969 के जन्म में और अभी तक यहीं पे है। नहीं जो कलाकृति ले जुड़ के रहन पड़ा यहीं पे मतलब कौन सा गाँव? अभी प्रॉपर कोंडागांव जिला के नाम ले जाना जाते। पहले तो ये बस्तर संभाग बस्तर जिला के नाम में रही कोंडागांव भी, लेकिन अभी कोंडागांव जिला अलग हट के होगी से, तो भी मैं कोंडागांव जिला में रहता हूँ, कोंडागांव शहर में रहता हूँ। जी जी। तो आप मन के शिक्षा के यदि हम बात करें तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो है? पढ़ाई लिखाई की बात करबो तो और प्राइमरी ले लेकर मतलब हायर सेकेंडरी तक पूरा कोंडाई गाँव में हुई से। ज़्यादा तो मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करे हूँ, 12वीं पास है वैसे। जी जी। तो फिर यदि हम बात करें तो कला संगीत के क्षेत्र में कैसे टाइप के आप मन के रुझान हुई से इला बताओ, और परिवार में कैसे टाइप के जो माहौल रही से जेखर से आप कलाकार बने हो? अब कलाकारी तो ऊपर वाला के देन है और कई लोग हालांकि में शिक्षा के तौर में भी शिक्षित होते, पढ़ते, कलाकृति ला जानते, लेकिन मैं ऊपर वाला जो कई लोग बोलते हैं गॉड गिफ्ट है बोल के, वो मैं वही ढंग के हूँ। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़त रही हूँ तो तब ले मोला गाय के शौक रही। जब मुकेश और किशोर कुमार के गाना मन बजत रही तो हमन भी छोटे छोटे रही सुनते रही, तो गाते गाते अभी तक गाता नहीं, समझ लो। जी। तो परिवार में कोई कलाकार रही, कैसे माहौल रही परिवार में कलाकारी के प्रति? परिवार में तो ऐसे कुछ माहौल नहीं रही से। हमारे पिताजी तहसील कार्यालय में प्यून में रही और खेती किसानी करते रही, तो बस वही घर के माहौल वही है। और संगीत के क्षेत्र ले मतलब निकल के आए हो तो मैं स्वयं खुद। जी। कोई नहीं रही है आप? हाँ, परिवार में कोई नहीं रही। जी जी। तो यदि हम बात करें शुरुआती दौर में तो कौन से जो सन रही सो जहाँ से आप मन संगीत के दुनिया में कदम रखे हो? जिसे हम बात करें तो पहला जो आप मन के गीत निकाले हो तो कौन से जो है वो सन रही से याद है आप मन ला? सन 87-88 में मैं स्वर्गीय हरिहर वैष्णव जी संग जुड़े, जो मैं चैनल के माध्यम ले मैं वो मतलब श्रद्धांजलि देता हूँ। अभी वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं वो मतलब एक गुरु के तौर में मानता हूँ। जीवन के मार्गदर्शन में मैं आज यहाँ तक पहुँचे हूँ और रचना भी ओमने के मार्गदर्शन में रचना करे ला, गीत लिखे ला सीखे हूँ और गीत गाए ला सीखे हैं। ओमने संग रेडियो स्टेशन में सन 87 में गाए ला गए रही। और पहले जो प्राइमरी स्कूल में हमन गाते रहे ना फिल्मी गाना मन, लेकिन जो लोकगीत के बात कहा जाए तो मैं वैष्णव परिवार के माध्यम ले मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ। जी जी। तो आप मन के पहला गीत कौन सा रही से हमारे दर्शक मतलब थोड़ा सा सुनाते हो कहा रहे सर, और खर बात फिर गोट बात के चर्चा करते हैं? तो यदि मोर रचना की बात करूँ तो एक गाना है जो लोग बहुत पसंद करे रही, झिमिर झिमिर मारे से पानी
संगे गावा संगे झेलवा आम्ही तुम्ही राणी झिमिर झिमिर मारेचे पाणी संगे गावा संगे झेलवा आम्ही तुम्ही राणी जेठ दिन चोडा गेली देह मचो सीतर होली सीतरली रे धरती रानी हरिक होला सबय बाबू नोनी हरिक होला सबय बाबू नोनी। ये गाना रचना मैं करे हूँ, लेकिन इला एक महिला एक फीमेल आवाज़ में गवाए रही जी और लोग काफ़ी पसंद करे रही। जी जी। तो एक गीत के बोल थोड़ा हमारे दर्शक मला जो है छत्तीसगढ़ी में बताते हो सर काबर के आप मन हल्बी में गा था तो कहीं ना कहीं दर्शक मला कुछ दर्शक मला समझ नहीं आत हुई तो खर मतलब बताओ थोड़ा का कहा था गीत है। ये गीत कहते कि जो सावन के जो महीना है जी और सावन के महीना लगी से और मस्त झिमिर झिमिर के जो झड़ी लगी से तो आओ गांव के सखी सहेली मस्त बारिश होते हम सब के मतलब मिलजुल के बारिश में भीगते हुए नाचबो गाबो खेलबो और जो जेठ दिन के जो गर्मी जो डहा होते वो अब कम होगी से और एकर कारण सब गांव के खेती किसानी ले लेकर पीला जिला सब खुश हैं, यही है बस। जी जी। आप मन गीत गाता हो रचना भी करता हो साथ ही साथ आप मन अभिनय भी करे हो। मोला याद है जहाँ तक आप मन जो बॉलीवुड के फिल्म न्यूटन फिल्म में भी आप मन अभिनय करे हो तो कैसे टाइप के वो फिल्म में आप मन के जो है चयन हुई से का कुछ अनुभव रही सोला बताओ। हाँ ये सही है कि मैं न्यूटन फिल्म में काम करे हूँ और मोर संपर्क एक दोस्त है भिलाई में जी अजय टीजी करके और उकर माध्यम ले मोर नेटवर्क भी ऑल इंडिया स्तर में है। भले मैं छोटे से गांव में रहता हूँ तो अजय टीजी जी बोलिन कि एक फिल्म बनने वाला है बस्तर के पृष्ठभूमि में, क्या आप उसमें काम करना चाहेंगे या फिर कुछ योगदान देना चाहेंगे। तो मैं बोला यदि इस ढंग का मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल सहयोग करूँगा। तो जो न्यूटन के जो डायरेक्टर थे वो अजय अमित मासूरकर जी वो स्वयं मेरे घर में आए थे और मेरे से संपर्क किए। उन्होंने मुझे बताया कि ढंग से हम फिल्म बनाने वाले हैं तो आपका सहयोग चाहिए, यहाँ का जो लोकेशन है यहाँ की जो भाषा बोली है उसके बारे में थोड़ा गाइड करेंगे। तो ठीक है बोला और उनके संपर्क में आने के बाद इसका शूटिंग हम लोग यहाँ बस्तर और आजू बाजू के लोकेशन में ही किए थे। जी जी। आप मन के सर यदि बात करें तो लगभग कतेक बोली भाषा में जो है आप मन गीत गाए हो। हाँ ये तो मैं भतरी में गल गाया हूँ, उड़िया में गल गाया हूँ, छत्तीसगढ़ी में गल गाया हूँ और हल्बी में गल गाया हूँ। जी जी। सबसे ज़्यादा यदि हम बात करबो तो हाँ हल्बी में से ज़्यादा गाए हैं, छत्तीसगढ़ी में तो कम ही गाए। जी जी। तो हमारे दर्शक मला सर हल्का से एक 8 छत्तीसगढ़ी गीत सुनाते हो कहा थे फिर जारी रखते हैं गोट बात। हाँ अभी हाल ही में गाना रचना करी रहे छत्तीसगढ़ी में जी। छोटे छोटे 1-2 ठन सुना देता हूँ। जी जी सर। गोरी तोर नैना मोर दिल धड़का थे, गोरी तोर नैना मोर दिल धड़का थे, दिल धड़का के मोर चैन चुरा थे, दिल धड़का के मोर चैन चुरा थे, गजब के तोर रेंगना हंसी तोर लुभा थे, गोरी तोर नैना मोर दिल धड़का थे। क्या बात सर जैसे हम यदि बात करें तो आप मन जब गाना गाए शुरुआत करे हो तो यही कहीं ना कहीं आप मन भी जो है कहीं इच्छा करी सो आप मन के तो कैसेट भी आप मन निकाले रहे हो, कैसेट के ज़माना रही सो समय तो आप मन के कहते कहना जो है एल्बम आए हो चुके हैं हुई। तो अभी तक तो हालांकि गिनती करूँ तो मैं 4 एल्बम निकाले हूँ और हम जब कैसेट के दौर रही वो टाइम ले लेकर अभी यूट्यूब और फेसबुक के ज़माना आ गई से तो सब यदि बात करें तो 4 एल्बम निकाले हमें और जे में लगभग 4 एल्बम के गीत रचना मैं खुद करे हूँ और कई अलग अलग आवाज़ अलग अलग कलाकार मतलब सामने लाए के कोशिश करें क्योंकि
कोई भी एक आदमी की आवाज़ सुने ला पसंद नहीं करे, ना एक आदमी ला देखे ला पसंद नहीं करे। वो हिसाब ले हम कलाकार चेंज करते रहते। और मोर यहाँ एक ग्रुप है जो मोर साथी मन भी सहयोग करते रहते, तो हिसाब ले हमने इस सब काम में जुड़े हैं। जी जी सर, आप मन के कोई लोक कला मंच भी हो ही? हाँ, एक है हमारा लोक कला मंच, तो नहीं कहा, हम एक फिल्मी गीत के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बनाए हैं जो आजू बाजू के अंचल में हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं। दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव या और भी कोई यहाँ पे अंचल में कुछ प्रोग्राम होते, कहीं बुलाते हैं तो जाते रहते हैं। जी जी, का नाम है सर आप मन के ग्रुप के? गीतांजलि म्यूजिकल ग्रुप, जेकर एंकरिंग गला मैं करता हूँ जी, और कोई हल्बी छत्तीसगढ़ी गाना गाता हूँ। और अभी तो मैं फ़िलहाल बता नहीं चाहूँ, मैं वो टाइम एक समय ऐसे रही जब मैं करीब 25 से फिल्मी दुनिया के कलाकार मन की आवाज़ निकालते रही हूँ, तभी मैं धीरे धीरे ये सब थोड़े बंद कर दिया। जी जी, आप जिक्र करे हो मिमिक्री करता हो ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं हालांकि आप मन थोड़ा बंद कर दे हो कहा तो फिर भी हमारा आप दर्शक मन के मन में जिज्ञासा होई कि आप मन जब मिमिक्री करते हो तो सुन लेते नहीं ऐसे करके, तो हल्का फुल्का जो भी थोड़ा बहुत जो कलाकार है बॉलीवुड के उखर मन के एक आध जन के आवाज़ निकालते कहते हैं सर, अब जिक्र करे हो तब के बात का। जी देखो, अब मैं तो लगभग पहले अच्छा निकाला था, अभी 15 साल होगी, मैं थोड़े दूर है। जी जी, फिर भी जानी हम राजकुमार हैं, और राजकुमार वो होता है जो किसी के कहे अनुसार नहीं चलता। हम तुम्हें मारेंगे जरूर, और समय भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी। क्या बात है सर, और कुछ एक आध जन कलाकार के? क्या रे, तूने मिथुन को नहीं पहचाना? है, शंकर नाम है मेरा, और सब लोग जानते हैं कि यदि शंकर खड़े हो जाए किसी के बीच में तो कोई टपोरी यहाँ पे उंगली नहीं उठाएगा। क्या बात है सर, बहुत सुघर सर। सर कहीं ना कहीं जैसे आप मन हाँ मिमिक्री करता हो करत रहे हो, अब तो हालांकि आप मन छोड़ दे हो, कहा दो कैसे कुछ प्लानिंग रही से मिमिक्री करते हो करके काखल मतलब मार्गदर्शन में आप मन ये करत रहे हो आप मन? यदि सही बताऊँ तो ये वो टाइम मिमिक्री लाना सिर्फ जानी लीवर करे, मतलब मोर जानकारी के अनुसार जी, ओकर बाद ले एक एक दो करते करते अभी तो हिंदुस्तान में कई जन हो गई, मैं देखा तो सुना तो आप गला जाना तो, लेकिन मोर जानकारी के अनुसार जानी लीवर ही करे। और हालांकि जानी लीवर लगल मैं फॉलो नहीं करे हों, लेकिन जब शुरू में मैं जब मिमिक्री करे चालू करे तो सब ले आगे अमजद खान के आवाज़ निकालत रही हूँ जी, और ये राजकुमार की आवाज़ निकालत रही हूँ, अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालत रही हूँ, प्राण की आवाज़ निकालत रही हूँ, ऐसे बहुत 25-30 जन की आवाज़ निकालते रही हूँ, तभी कम कर दिया। जी सर, आप मन के गीत जो है जगदलपुर आकाशवाणी में घलोक बजत हो ही, लगभग कतेकन रिकॉर्डिंग हुई? हाँ, वहाँ मैं एक पहले बता रही हूँ, हरिहर जी के संग गए हूँ, उमनी की रचना ला मैं वो टाइम युवा रही हूँ, तो मन बोलिन कि ये खिरेन गाना गाना चाहते हो तो हमारे साथ चलो बोलिन, तो उमन संग गाए हैं 5-6 गाना, तो वहाँ गला रेडियो स्टेशन में गला बजते, वो पूरा वो हरिहर जी की रचना है। अच्छा, हाँ जी जी, आप मन रचना भी करता हो, तो रचना जैसे अपन कोई गीत तैयार करथन सर, तो गीत ला तैयार करते समय जो है का इसे जो है बात के ध्यान रखे पड़ते, कैसे टाइप के जो है शब्द के चयन करते हो, का कुछ रहते थोड़ा बताते हो कहा रहे सर? गीत के रचना में तो असन जैसे हम कोई एक विषय ला पहले चूज करथन कि हमला कौन सा विषय में रचना करना है, अब वो विषय के इर्द गिर्द काय चीज़ हो सकते, अब वो चीज़ दूसरा मतलब ध्यान दिया जाते, और तीसरा ये कि हम वो कैसे कैसे शब्द का उपयोग किया जा सकते, तो वो हिसाब में गीत की रचना होते। 2-3 मतलब वो है, पहले तो विषय तय करो आप कि कौन सा विषय में रचना करना है, फिर उस विषय के दायरे में क्या क्या चीज़ हो सकता है, फिर उसमें किस ढंग का शब्दों का चयन आप कर सकते हो। यदि आप छत्तीसगढ़ी में रचना कर रहे हो तो छत्तीसगढ़ी कई शब्द उसमें आना चाहिए, हल्बी में रचना कर रहे हो तो हल्बी का ही रचना उसमें आना चाहिए जी, तो ऐसे ढंग की रचना है। जी सर, आप मन हाँ जिक्र करत रहे हो भथरी में भी आप मन हाँ गाना गाए हो, तो बस्तर में तो ऐसे बात करें तो
संस्कृति के खजाना है। यहाँ अनेक प्रकार के हमला जो है संस्कृति परंपरा रीति रिवाज देखे बर मिलते। अब आप मन ये क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो थोड़ा से भतरी गीत हल्का से हमारे दर्शक मतलब सुनाते को हाथ में, ओखर बाद जो है फिर संस्कृति ऊपर चर्चा करते हैं सर। तो भतरी गीत गीत है बता केने गिलिस तुई भूखे या से मुई रांदा बाड़ा कर चाउर चूरान भजी डारा रांद एतला मा ना हो नकी भंडवा धो केने गिलिस तुई भूखे या से मुई रांदा बाड़ा कर चाउर चूरान भजी डारा रांद एतला मा ना हो नकी भंडवा धो एतला मा ना हो नकी भंडवा धो। क्या बात है सर, थोड़ा से बताते हो कहा था अनुसार ये गीत के जो है बोल रहा है। मतलब ये गीत ऐसे नहीं कि एक मतलब पति अपने पत्नी को कह रहा है कि मैं खेती किसान से आ रहा हूँ, काम धाम करके थका हारा हूँ और तू अभी तक खाना नहीं पकाई है, खाना नहीं बनाई है, मैं भूखे से मरे जा रहा हूँ, तो तू जल्दी से खाना वाना बना और मेरे को खाने के लिए दे। जी ये जी हाँ सर, जैसे मैं जिक्र करते हैं बस्तर के संस्कृति ऊपर, तो यहाँ जो है सांस्कृतिक खजाना है। अनेक प्रकार के हमला संस्कृति रीति रिवाज परंपरा देखे पर मिलते। बारीकी से आप मन हाँ देखा तो यहाँ इस क्षेत्र से हो तो का कुछ आप मतलब अनुभव होते जब ये क्षेत्र में गांव जैसे आप मन जात हो तो का कुछ ये संस्कृति के बारे में आप मन कहना चाहो बस्तर के संस्कृति ऊपर? हाँ, बस्तर के संस्कृति मोर हिसाब में पूरा हिंदुस्तान में भिन्न है। यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति हर महीना कुछ न कुछ यहाँ के जो संस्कृति मतलब पूजा अनुष्ठान करते रहते हैं। जो आदिवासी संस्कृति की जो बात करें तो जैसे बीज पुंडुम होगी, नवा खानी होगी, समूह तिहार होगी या दियारी खानी होगी या फिर मेला मंडई, ये सब यहाँ के तीज त्यौहार है। और यहाँ के जो ढोल मांदर रेला पाटा ये जो संस्कृति है हिंदुस्तान में कहीं देखे नहीं जाए जो बस्तर में देखे। और एकर जो तारीफ करेला एकर जो संस्कृति के जानकारी बर देखेला हमार देश नहीं विदेश ले गला आते और उमन गलत तारीफ करते नहीं थके। एक हल्बी गीत है नोहाए दादा नोहाए मैं तो हुरिया, नोहाए दादा नोहाए मैं तो हुरिया, खोरे खोर बुल तो बीता मैं आए कोंडा गया, खोरे खोर बुल तो बीता मैं आए कोंडा गया, नोहाए दादा नोहाए मैं तो हुरिया, खोरे खोर बुल तो बीता मैं आए कोंडा गया, खोरे खोर बुल तो बीता मैं आए कोंडा गया। जी सर, एक मतलब थोड़ा बताते हो सर। एक मतलब ये है कि मतलब नहीं हूँ भैया नहीं हूँ दादा, मैं तो उरिया, मैं एक मतलब बैचलर नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ लेकिन फिर भी एक घुमंतु किस्म का आदमी हूँ और घूम घूम के लोगों को संदेश देता हूँ कि अच्छे मार्गों पर चलो, अच्छी तरह रहो और लोगों का संदेश भी लेता हूँ कि मैं स्वयं भी अच्छे से रहूँ। इस ढंग का इस गीत में आगे चल के बताया गया है। लेकिन गीत का जो कहानी है यही कहता सर। जाए के बेरा हुआ थे हमारे मोर मितान चैनल के देखिए संगवारी मल्ला और नवा जो कलाकार जैसे हमारा सुनत होही देखत होही वो मला का कुछ संदेश देना चाहो आप मन, काबर कि आप मन लंबा समय से कला संस्कृति के जो क्षेत्र से जुड़े हुए संगीत के क्षेत्र से जुड़े हो, का कुछ संदेश देना चाहो आप मन? देखो यदि कोई कलाकार यदि कलाकारी के क्षेत्र में आगे बढ़े चाहते तो नियमित रूप से ओला मतलब प्रैक्टिस करे पड़ी, वो कर ले जुड़े पड़ी, चाहे वो संगीत के माध्यम में हो या गायन के माध्यम में हो या रचना के माध्यम में। क्योंकि मैं एक बार बताता हूँ कि मैं संगीत भी देता हूँ, मैं गायन भी करता हूँ, मैं रचना भी करता हूँ। अब ये तो ऊपर वाला के देन है कि जो मोला इस ढंग बना के भेजी से। यदि आज के जनरेशन को ये सब चीज़ ले जुड़ेल चाहते, आज तो हमारे ज़माना में तो कैसेट रील वाले रीस, आज तो यूट्यूब के ज़माना आ गई से। यदि यूट्यूब में यदि कुछ कलाकारी करके डालेल चाहते दिखाएला चाहते तो ओकर बर थोड़े संघर्ष करेल पड़ी, हिम्मत नहीं हारना है। कला ऐसे चीज़ें जो आदमी ला अमर कर देती, यदि आदमी रही या नहीं रही लेकिन ओकर कला आज नहीं सदियों तक रही, ओला लोग जान ही ओला पहचान ही। तो एक बार आज के जनरेशन ला मैं यही चाहता हूँ कि कलाकारी ले थोड़े जुड़ के रहो और
अपन कला के ला निखारे की कोशिश करो और देश दुनिया ला दिखाए की कोशिश करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो है कीमती समय निकाल के हमार चैनल ला समय दे हो, हमारे संग गोड़ बात करे हो, अपन कला जीवन के बारे में हमारे दर्शक मतलब बताओ खाली अपन के बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं एक बात ये कहना चाहूँ कि जो मोर मितान चैनल है ये बहुत ही अच्छा चैनल है। मैं एक नियमित वो जो भी ये मन डालते हैं बना के ग्रुप में, मतलब मितान चैनल में, वो लोग मैं नियमित रूप ले देखते रहता हूँ और अच्छा लगता है कि जो हमारे अंचल की बीजापुर ले लेकर तो रायगढ़ तक या फिर तुम्हारे नांदगांव ले लेकर इस साइड हमारे जो भी उड़ीसा बॉर्डर तक, यहाँ जितनी कलाकार है ये मन के कलाकृति ला मोर मितान चैनल में हमारे दिलीप भाई दिखाते, मतलब बहुत अच्छा लगते रहते। और मैं चाहता हूँ कि ये मन के जो मोर मितान चैनल है और भी डेवलप हो, विकास हो और एक माध्यम ले हमारे क्षेत्र के, हमारे छत्तीसगढ़, हमारे बस्तर के कलाकार मन उभर के आए, वो मन अपन कलाकृति ला दिखाएं। तो मोर मितान चैनल के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो संगवारियों ये दिन हमारे बीच में बस्तर अंचल के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार खिरेंद्र यादव जी जिखर मन सन हमारा गोड बात करे हैं। संगवारियों में आशा करता हूँ हमारे मन के गोड बात, हमारे मन के जो इंटरव्यू है आप मन ला पसंद आई सोही, अच्छा लगी सोही, तो बिल्कुल ये वीडियो ला अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, अपन माया दुलार देवत रहो और मिलबो हमारे छत्तीसगढ़ के नवा कलाकार हो चाहे जुन्ना कलाकार हो, जम्मो प्रकार के कलाकार मन ला लेके आवत रहिबो। तो आप मन बिल्कुल जुड़े रहो मोर मितान चैनल में। संगवारी हो अभी के लिए हमरा दविदा, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।